ये मछुआरा इतना दयालु था कि उसने एक छोटी मछली को वापस पानी में छोड़ दिया, लेकिन मछली उसके खिलाफ हो गई और नाव को आगे बढ़ा दिया। मछुआरे ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नाव और मछुआरा 1000 मीटर ऊंचे झरने से एक पल में नीचे गिर गए। अज्ञात समय के बाद मछुआरे को आखिरकार होश आया। उसके सामने के दृश्य ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने देखा कि पानी शांत था और आड़ू के फूल पूरी तरह से खिले हुए थे, जैसे धरती पर एक परिलोक हो। मछुआरा जल्दी से जांच करने के लिए किनारे पर गया। आसपास का दृश्य लुभावना था। जल्द ही वह आड़ू के जंगल की गहराई में आ गया और पहाड़ की तलहटी में एक गुफा मिली। उत्साहित होकर मछुआरा बिना कुछ कहे अंदर चला गया। पहले तो यह बहुत संकरा था। एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने मछुआरे को देखा और विनम्रता से कहा कि जो भी आता है वह मेहमान है। उसने उसे गर्मजोशी से अपने घर में आमंत्रित किया। वहाँ मछली और मांस से भरी एक मेज थी। ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन मछुआरे ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वह बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं था और कुछ ही देर में उसे खा गया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक बड़ा ताजा आड़ू दिया। यहाँ साल भर बसंत रहता था और आड़ू साल भर उपलब्ध रहते थे। मछुआरे ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि उसे यह स्वर्ग कैसे मिला। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उनके पूर्वज किन राजवंश के युद्ध से बचने के लिए पूरे परिवार को इस दुर्गम स्थान पर ले आए थे और तब से कभी वापस नहीं गए। इतने वर्षों में तुम यहाँ घुसने वाले पहले व्यक्ति हो। इस तरह मछुआरा कई दिनों तक यहाँ खुशी खुशी रहा। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और उदार थे। वे मछुआरे को अपने घरों से बेहतरीन शराब और मांस लाते थे। यहाँ कोई सरकार नहीं थी, कोई जीएसटी कर नहीं था और लोग आत्मनिर्भर थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। यहाँ का पानी भी बढ़िया शराब जैसा मीठा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे मछुआरे को अपने परिवार की याद आने लगी। इसलिए वह उस दिन जल्दी उठ गया, चुपचाप वापस जाने और अपने परिवार सहित वापस आने का इरादा रखते हुए। लेकिन बूढ़ा आदमी पहले से ही गुफा के द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, जाने से पहले मेरी एक विनती है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना मुंह बंद रखेंगे और बाहरी लोगों को यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन जब मछुआरा यहाँ वापस आने का रास्ता ढूंढने के लिए गुफा से बाहर निकला तो उसने चलते हुए रास्ते में निशान छोड़ दिए। मछुआरे ने कुछ पैसों के लिए राजा को बाहरी स्वर्ग के बारे में बताया, लेकिन राजा खुद उसे खोजने गया तो राजा को कुछ नहीं मिला। इसलिए राजा ने मछुआरे को झूठ बोलने पर एक पेड़ पर लटका दिया और उसकी जमकर पिटाई की।